मारने वालों को किया सजा देने का मुतालबा। तरक्याती काम ठप है, ब्यूरोक्रेसी का काम फाइल देखना। अवामी राब्ता सियासतदानों के हवाले किया जाए। इंतखाबात और स्टेटहुड का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के हक में मैंने बेबाकी से बात की। जम्मू कश्मीर में रिश्वत सतानी में हिस्सा लिया होता तो ईडी ने छापामारी मेरे घर पे की होती। कश्मीर में अंबानी और संघ के बड़े अफसर ने काम के एवज 150 करोड़ रुपया का रिश्वत दिया। कश्मीर में कमीशन 15% मांगी जाती है। रोशनी एक्ट में काफी सियासतदान मुलविस थे, इसलिए एक्ट को खत्म किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का सत्यपाल मलिक पर पलटवार। मुफ्ती खानदान के पास रोशनी एक्ट का प्लाट आके दिखाएं, माफी मांगें, वरना हद की इज्जत का मामला दर्ज करूंगी। साबिक गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का नाम भी लिया था रोशनी एक्ट के फायदेमंद अफराद में। और शोपियान इनकाउंटर में आखिरी खबरें आने तक गोली बारूद के बीचों बीच में मकामी मिलिटेंट हिलाक। एक फौजी जवान भी हुआ हिलाक, 4 फौजी जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। लावेपोरा बांडीपोरा में शादी की तकरीब में मेहमानों को पड़ा महंगा वाजवान। खाते ही बीमार हो गए और महकमा सेहत ने टीम की रवाना। खाने पीने के दौरान गोश्त और मसाले के नमूने किए हासिल। मेजबानों ने मेहमानों से मांगी माफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में साबिक वजीर आला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद 3 दिन से लगातार कश्मीर घाटी में मौजूद हैं और गुज़श्ता कई दिनों से उन्होंने बताया कि 22 के करीब यानी 10 अजला श्रीनगर से, कश्मीर से और एक अजला रामबन से आए हुए डेपुटेशन से मुलाकात की। गुलाम नबी आजाद ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो समझ से बाहर है। आजाद ने जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से कहा, तामीर और तरक्की कहां पर है जरा मैं भी देखूं। यहां गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। तामीरात के लिए आने वाला सारा मटेरियल भी महंगा हो गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा दौर में ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेसी का काम, अफसरशाही का काम जम्मू कश्मीर में उन लीडरान तक, उन सियासतदानों तक जो कि सत्ता में होंगे, फाइलें पहुंचाना है और सियासी मामलात में वो किस तरह से मुदाखलत कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात से जो डेपुटेशन, जो वफूद उनसे मुलाकात हुए, उन्होंने कहा यह काम कश्मीरी कर ही नहीं सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ बिल्कुल समझ से बाहर है। ब्यूरोक्रेसी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा उनका काम फाइलें देखना है, सियासी मामलात सियासतदानों तक ही छोड़ें। जब तक इलेक्शन, रियासत और चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तब तक आपको जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए कहा उनके वक्त भी मिलिटेंसी अरूज पर थी, बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट मौजूद थे, लेकिन इसका क्या गालिबन ये मतलब है कि तामीर और तरक्की के काम ठप हो जाएंगे। सुनेगा गुलाम नबी आजाद को, जो कश्मीर दौरे में एक सेक्शन से मिला। कांग्रेस में भी कुछ मामला ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस का एक सेक्ट नहीं मिला, वो बेशतर सेक्ट जो थे वो एक अलग तबीयत के हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्हें आगाही दिला दी। गुलाम नबी आजाद ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, हम इसका भी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी और फिर डेवलपमेंट होगी। ये दोनों चीज़ें पिछले 25-30 साल में हुई है। मिलिटेंसी पे भी काबू किया गया है और साथ साथ डेवलपमेंट भी चली। और दूसरा ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसके चलते जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले या दूसरे सड़क पे चलने वाले, उनको फिर बंद किया जा रहा है।
ये बहुत गलत बात है कि हम अगर मोटरसाइकिल पे चलने वाले को बंद कर देंगे तो मोटरसाइकिल पे लोग नहीं चढ़ेंगे। तेल की महंगाई के लिए, डीजल और पेट्रोल की महंगाई की वजह से आज कार तो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, गरीब आदमी या बच्चे हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, वो मोटरसाइकिल इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोटरसाइकिल भी मना किया पुलिस ने या उनको बंद कर दिया तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मोटरसाइकिल पे सवारी वाले को बंद करना या उसका मोटरसाइकिल ज़ब्त करना ये भी काबिल मज़म्मत है और इससे और भी लोगों के दिल में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ सकता है। तो सरकार को चाहिए कि जितनी भी चीज़ें प्रो पीपल है, आवाम के हक की है, उनको करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कई डेपुटेशन से यानी वफूद से मुलाकात करने के बाद उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि कश्मीरी कौम इज्तिमाई तौर पर इस कत्लेआम को बर्दाश्त कर सकती है। नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद ने सियासी रंगत में कोई बड़ा बयान नहीं दिया। इसके गालिबन कई माने निकाले जा सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर, उस पर भी बातचीत नहीं की। जम्मू कश्मीर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक लीडरान की रसाई और इन्हें ले जाने और वहां पर उनके बयानबाजियों पर कोई बात नहीं की। गालिबन तामीर और तरक्की, ब्यूरोक्रेसी, आने वाले दिनों में चुनाव और उसके बाद स्टेटहुड पर ही आसपास उन्होंने अपने बयान को समेटने के बाद कश्मीर के इस दौरे को मुख्तलिफ नज़रों से तमाम नज़रें लगी थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद कोई बड़ा बयान देगा, लेकिन ऐसा कोई बड़ा बयान अभी तक नहीं आया। नाज़रीन, इसी बीच में साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक ने भी काफ़ी हलचल मचा दी है। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक, उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपना टर्म मुकम्मल करने के बाद जब 35 से 370 की मनसूखी के बाद उनका भी तबादला हुआ, उन्होंने अपना ताज़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनके दौरे इख्तिदार में अंबानी और संघ परिवार के लोग अफसरशाही के आड़ में आए थे और एक फाइल उन्हें दे दी जिसके एवज उनके साथ 150 करोड़ रुपया का भी डील हुआ था। सत्यपाल मलिक बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हुकूमत करना आसान नहीं है, कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। जहां दीगर स्टेट्स पे उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि 5%, 2% के आसपास में कमीशन ली जाती है। कश्मीर, जम्मू, लद्दाख में यहां कुल मिलाकर 15% का मुतालबा रखा जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उन्हें लगा ये मामला तो बड़ा पेचीदा है और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि मामला फाइल में कुछ गड़बड़ का है। सत्यपाल मलिक खुद एतराफ़ कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा। वक्त मांगने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया और प्राइम मिनिस्टर को बताया 150 करोड़ रुपया उन्हें रिश्वत दी जा रही है अंबानी और संघ परिवार की तरफ से। तो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें खंदा पेशानी से सुना और सत्यपाल मलिक के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ हम बिल्कुल अपनी जंग जारी रखे हुए हैं, आप अपना काम कीजिएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी इंतबाह किया कि उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो इन फाइलों पर दस्तखत करवा सकते हैं, लेकिन मेरे से दस्तखत नहीं होंगे, आप चाहे तो मेरा तबादला भी कर सकते हैं। सुनिएगा सत्यपाल मलिक को। उसके बाद पलटवार महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी
तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सबकी जमीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी जमीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत जमीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्जा कर लेंगे लोग इस पे। मैं क्यों? कहने महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी जमीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर है आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये जमीन दे दो। मैंने वो सारी जमीन। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का हलचल पैदा करने वाला ये बयान जो है, जिसमें उन्होंने रोशनी एक्ट के आड़ में सियासतदानों पर इल्जामात की बौछार की। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वक्त जाया किए बगैर फौरी तौर पर सत्यपाल मलिक के इस बयान के रद्दअमल में अपना ट्वीट जारी किया। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर लिख रही हैं, रोशनी स्कीम में महबूबा मुफ्ती का नाम लेने पर पीडीपी सदर ने किया पलटवार, सत्यपाल मलिक के बयान को बताया सफेद झूठ। क्या सत्यपाल मलिक के लिए वाहिद ऑप्शन है कि वो माफी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें? जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इल्जाम उन्होंने लगाया सियासतदानों का नाम लेकर कि रोशनी एक्ट में इन लीडरों को फायदा हुआ, उन्होंने कहा कि उनका कोई फायदा नहीं हुआ और उनका नाम लेकर सत्यपाल मलिक ने गलत बयानी की, कज़ब बयानी की और झूठ का पलंदा तैयार करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन को याद होगा जम्मू कश्मीर में जिस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने तकरीरें की, चाहे वो डीडीसी के चुनाव हों, चाहे पीएचडी बनने के बाद अपने बयान जारी किए हों, बड़े से बड़े स्टॉलवर्ट लीडर ने भी जम्मू कश्मीर में मुफ्ती खानदान और शेख खानदान पर जबरदस्त इल्जामात आयद किए। हालांकि बारहा महबूबा मुफ्ती ने आज के इस बयान पर सत्यपाल मलिक को वार्न किया और कहा अगर वो माफी मांगे तो ठीक है अपने बयान पर, अगर नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक और बयान जारी किया। इस बयान को जरा सुनिएगा, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताजा बयान आया चाहता है। रामबन में आज अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान सत्यपाल मलिक का एक और बयान आप तक पहुंचा रहे हैं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। साबिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक एक किसी खास तकरीब के दौरान इन बातों का अपना रद्दअमल दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में करप्शन किस तरह से उन्होंने कम करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इतराफ़ किया कि बाकी स्टेट्स में 2 से 4% अब कमीशन लिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट है जहां 15% कमीशन देना पड़ता है। ये कमीशन किन से ली जाती है, किन को दी जाती है, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। अंबानी और संघ परिवार पर उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत का भी उन्हें ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की नोट्स में मामला फौरी तौर पर लाकर दोनों फाइलों को क्लोज किया। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वज़ीर आला
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों खुता चनाब के दौरे पर है। रामबन पहुंचने पर पार्टी कारकुन ने उनका इस्तकबाल किया। पार्टी कारकुन से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जम्मू कश्मीर के तई उनका जो रोल था उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा वक्त में जो इस वक्त डराने और धूस दबाव की जो सियासत चलाई जा रही है उस पर वो हरगिज डरने वाली नहीं है। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत चलाई जा रही है दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी दूसरी पार्टी के लीडरान को दबाव में लेकर उन्हें दूसरी पार्टी की ओर मुंतकिल भी किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह इन दो मुल्कों में अमन ला कि हम लोग अमन से रह सके, चैन से रह सके और तरक्की कर सके। जब वाजपेयी जी आए मेरी हुकूमत के वक्त में कंधार, जिन्हें कंधार देखा होगा, बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद साथ, बल्कि एक वक्त था जबकि हम उनके पानी के लिए यहां से उनका वो पैसा देते थे उस पानी को जो हम इस्तेमाल करते। तो वाजपेयी ने वहां कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं मगर पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या पड़ोसी के साथ हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में रहेंगे और पीछे होगा। फिर कश्मीर आए और कहने लगे कश्मीर का हमने अगर कोई हल निकालना है तो वो निकलेगा कश्मीरियत से, जमहूरियत से और इंसानियत से। मगर कहां गई वो चीज जो आज हुकूमत कर रहे हैं? ये भी तो उन्हीं के साथ ही है। न कश्मीरियत कहीं, न इंसानियत कहीं, न जमहूरियत कहीं। और समझते हैं कि दबाने से हम लोग अपना कलमा बचा लेंगे, वो गलत फहमी है। अरे मौत तो आनी है, मौत तो आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अगली खबर जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके के शेरबाग इलाके से। आज अलल सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान फौजी तर्जमान के मुताबिक जो ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी की पार्टी उस जगह पर पहुंची जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी। उन्होंने दावा किया कि इस मौके पर फायरिंग हुई और फायरिंग के तबादले में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि इसमें एक फौजी जवान भी शामिल हैं। इतलात के मुताबिक इनकाउंटर शेरबाग में शुरू हुआ और 2 मिलिटेंट इसमें हलाक हुए, जबकि एक फौजी जवान भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस दौरान दोनों अतराफ से कई घंटों तक गोलियां चलती रही और बाद में कुल मिलाकर मजीद 3 फौजी जख्मी बताए गए। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट भी जाँ बहक हुए। पुलिस ने उनकी शिनाख्त आदिल अहमद, कमांडर TRF शोपियान के तौर पर की। इसी दौरान शोपियान और आसपास के इलाकों में काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और आखिरी खबरें आने तक शेरबाग और आसपास के इलाके में पुलिस पार्टियां इलाके से वापस रवाना हो रही हैं। इधर राजौरी पुंछ से हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद की इतला है कि इलाके में आज लगातार इनकाउंटर 10वें रोज में दाखिल हुआ। इतलात के मुताबिक मैंडर और आसपास के इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से लगातार पुलिस और मिलिटेंटों के बीच में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें आर्मी जवानों को गुज़श्ता हफ्ते से काफी नुकसान हुआ। उसके बाद इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के दौरान अभी तक फौज की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें वसी इलाके में अभी भी फौजी ऑपरेशन जारी है। ताहम मैदानी इलाकों से जो लोग माल मवेशी लेकर जंगलात का रुख करते थे उन्हें मुतनबा किया गया कि वो जंगलात का रुख करने से गुरेज करें। इसी बीच में आज इनकाउंटर 10वें रोज में दाखिल हुआ और अभी भी इनकाउंटर जो है कई बार वक्फे से दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला भी देखने को मिला। बहता दुनिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे का ये वाला सामने वाला इलाका देख सकते होंगे जहां पिछले 10 दिन से इस तरह के हालात बने हुए हैं और
मिलिटेंटों के साथ लगातार फायरिंग हो रही है और इस वक्त हम भाटा दुनिया में ही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जवान आपको दिखाई देंगे कि किस तरह पूरी पोजीशन में लेके पिछले 10 दिनों में इस जंगल में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इनकाउंटर लगातार पिछले 10 दिनों से चल रहा है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों की मदद करने के इल्ज़ाम में जहाँ कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया तो उनकी तादाद में मजीद इजाफा भी हुआ है, जहाँ पहले 2 बताए गए, फिर 3, फिर 5 और आज बताया कि तकरीबन 8 तक इनकी तादाद पहुंच चुकी है उन लोगों की जिनको इस मामले में हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ कीजिए। और दूसरी तरफ पैरा कमांडो इस जंगल के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले इस जंगल के अंदर काफ़ी शिद्दत की दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और इस वक्त गोलाबारी। मलिक जमशेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्टिंग के लिए। नाज़रीन, जहां एक तरफ छापामारी का सिलसिला आज भी जारी रहा, कौमी तहकीकाती ब्यूरो की एजेंसी ने आज श्रीनगर के कई एक मकामात और इसके अलावा कुलगाम, त्राल, सोपोर और कई इलाकों में आज अलल सुबह छापामारी का आगाज हुआ। श्रीनगर के किन इलाकों में हुआ? अलल सुबह आज 7 बजे के करीब श्रीनगर के छानपोरा इलाके में हमदानिया कॉलोनी में छापामारी का आगाज हुआ, जहां पर एक मकामी शख्स के घर पर काफी देर तक छापामारी हुई। इसके बाद बागी महताब श्रीनगर, जो कि 1 किलोमीटर दूर है छानपोरा से, यहां पर भी छापामारी का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। कुलगाम, त्राल और मुतअद्दिद इलाकों में छापामारी का सिलसिला आज अलल सुबह से कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने शुरू किया। इल्जामात कई एक हैं। गुज़श्ता कई दिनों से आम शहरियों की हिलाकत और शहरी श्रीनगर में कई एक बार मिलिटेंटों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, और उसके बाद बताया यह भी जाता है कि कुछ गिरफ्तारियां कबल वक्त हुई, यानी कुछ दिन पहले हुई थी, और उनमें से उनके घरों पर भी छापामारी हो सकती है। इंटेलिजेंस की माने तो आज की इस तहकीकाती टीम में कुछ इस तरह के खदशात हैं, इल्जामात हैं, जिनमें वाईफाई का इस्तेमाल भी किया गया है। उनके घरों पर भी छापामारी की गई है और छापामारी के बाद सैकड़ों जवान जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके घरों पर भी छापामारी हो सकती है। और नाज़रीन, कश्मीर में इस वक्त शादियों का सीजन है। श्रीनगर, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, ये तस्वीरें जरा चलाएगा। ये लावेपोरा, बांडीपोरा की तस्वीरें हैं, जहां पर वाजवान खाने आए मेहमानों को बड़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। वाजवान का एहतमाम लावेपोरा में एक मकामी शख्स ने अपने बेटे की शादी पे किया था, और जिसके बाद 50 के करीब जो वाजवान खाने मकामी लोग और मेहमान आए थे, उन्हें जिला अस्पताल भर्ती करना पड़ा, जिनकी तादाद 40 के करीब बताई जाती है। वाजवान में किस किस्म का मसाला इस्तेमाल किया गया, गोश्त किस तरह से पकाया गया, इसके सैंपल्स हासिल करने के बाद महकमे सेहत की फौरी तौर पर टीम लावेपोरा रवाना हुई। बाद में इन अफराद को बांडीपोरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज और मुआलजा जारी है। ताहम मेजबान ने मेहमानों से माफी मांगते हुए कहा कि वाजवान खाने जरूर आए थे, लेकिन न जाने क्यों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो 40 थे उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया, और हमने आज टीम भी भेजी थी वहाँ पर गाँव में। उन्होंने वहाँ घर घर जाके एक तो हेल्थ एजुकेशन दे दी और साफ पानी पीने का भी वो निर्देश दे दिया, और साथ में नाज़रीन, जाते जाते ये खबर कि गैर रियासती महाजरीन मजदूरों का सिलसिला घर जाने का जारी है, लेकिन बहुत सारे मजदूर ऐसे में जिन्होंने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया। और आज हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए गैर रियासती मजदूरों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेहमान नवाजी का जवाब नहीं, और जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ वो काम करते थे, उन्होंने इन्हें अस्पताल ले जाने का और बाकी चीज़ों का इंतजाम भी किया हुआ है। ये कश्मीर है, ये कश्मीरियत है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।